जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को वन में खोज रहे थे तो उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि गिद्धों के राजा जटायु धरती पर लहूलुहान पड़े थे। उनके पंख कटे हुए थे और उनका शरीर बुरी तरह से घायल था। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर श्री राम ने उनसे पूछा, हे तात, आपकी ये दशा किसने की है? जटायु एक कमजोर कांपती हुई आवाज में सीता के अपहरण की भयानक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे शक्तिशाली रावण उन्हें ले गया। उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः रावण की शक्ति के आगे वे हार गए। उन्होंने बताया कि रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। जटायु के शब्द सुनकर श्री राम ने महसूस किया कि जटायु ने अपनी असीम भक्ति और निष्ठा के कारण कितना बड़ा बलिदान दिया था। भावुक होकर वे पक्षीराज जटायु से कहते हैं, हे तात, आपसे एक विनती है, आप स्वर्ग जाकर पिता दशरथ से सीता हरण की बात ना कहें। रावण स्वयं अपने पूरे कुटुंब के साथ इस बात का वर्णन स्वयं राजा दशरथ से करेगा। उन्होंने जटायु को आश्वासन दिया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और वे सीता को शीघ्र ढूंढ लेंगे। जैसे ही जटायु ने श्री राम की शरण में अपनी अंतिम सांस ली, श्री राम ने उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया और माता सीता की खोज में आगे चल दिए। आगे बढ़ते हुए वे एक घने वन में पहुंचे, जहां एक विशाल भयंकर राक्षस रहता था, जिसका नाम था कबंध। उसका शरीर भयानक था। सिर और गर्दन नहीं थी, बस एक विशाल धड़ था। उसकी केवल 2 ही भुजाएं थीं, जो मीलों तक फैली हुई थीं। उसका पेट एक भयानक मुंह था। जब श्री राम और लक्ष्मण उस रास्ते से गुजरते हैं तो कबंध ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाई और दोनों भाइयों को अपनी पकड़ में ले लिया और बोला, आज तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। श्री राम ने शांत भाव से लक्ष्मण जी से कहा, भाई लक्ष्मण, हमें इसकी भुजाओं को काटना होगा। दोनों भाइयों ने अपनी तलवारें निकाली और एक ही पल में उसकी दोनों भुजाएं काट दी। भुजाएं कटते ही कबंध दर्द से चिल्लाने लगा। उसने पूछा, आप दोनों कौन हैं जिन्होंने मेरी भुजाओं को काट दिया? श्री राम ने अपना परिचय दिया। यह सुनकर राक्षस कबंध ने कहा, आप श्री राम हैं? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं पहले एक गंधर्व था, लेकिन एक श्राप के कारण राक्षस बन गया। श्राप से मुक्ति के लिए ऋषि ने कहा था कि जब श्री राम उनकी भुजाएं काटेंगे तभी उसे मुक्ति मिलेगी। इसके बाद कबंध अपने गंधर्व रूप में वापस आ गया और श्री राम को ऋषिमुख पर्वत जाने को कहा। उसने उनसे सुग्रीव से मिलने का मार्ग बताया और यह भी कहा कि सुग्रीव ही सीता को खोजने में उनकी मदद कर सकता है। इस तरह श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध को उसके श्राप से मुक्त किया और आगे की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।